क्या आपने कभी किसी से बुरा बर्ताव किया है और बाद में पछताया हो? सोचिए, अगर वही लोग जो एक दिन आपकी मदद करें, तो क्या आप बदलेंगे? ये सिर्फ कहानी नहीं है, एक ऐसा सच है जो हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं घटा है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या हम सच में वैसा ही कर रहे हैं जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें? एक लड़का जो सबको तंग करता था, एक दिन उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा हीरो बन गया। कैसे, क्यों और कब? ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक कहानी की नहीं है, ये आपके और मेरे जीवन की असलियत है। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करने के लिए है। शायद आप भी खुद को एक इस कहानी में कहीं ना कहीं पाएंगे, और अगर आप अपने इन 4 मिनटों को दिल से देखा, तो यकीन मानिए कुछ तो जरूर बदलेगा आपके अंदर भी। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। वह गांव वालों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता था। वह उनकी चीजों को चुरा लेता, उन्हें चिढ़ाता और उन्हें चोट पहुंचाता। गांव के लोग उससे नाराज थे, लेकिन उन्होंने कभी उसे कुछ नहीं कहा। एक दिन राजू बीमार पड़ा गया। वह बहुत कमजोर था और चल भी नहीं पा रहा था। गांव के लोगों ने उनकी मदद की। उन्होंने उसे खाना खिलाया, उसकी देखभाल की और उसे ठीक होने में मदद की। राजू को तब एहसास हुआ कि उसने दूसरों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। राजू को बहुत पछतावा हुआ। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और गांव वालों से वादा किया कि वह अब से उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। गांव के लोगों ने राजू को माफ कर दिया। राजू ने एक नया जीवन शुरू किया। उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया और उनके साथ दयालुता से पेश आया। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। राजू ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाई। गांव के लोग उसे बहुत खुश थे। उन्होंने उसे अपना हीरो बताया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वह हमारे साथ करे। इस कहानी में स्वर्णिम नियम के बारे में बताया गया है। स्वर्णिम नियम अर्थात दूसरों के साथ वैसा ही कीजिए जैसा कि आप अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देकर इसे आसान भाषा में समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, यदि आप चाहते हैं कि आपका दोस्त या रिश्तेदार आपके साथ ईमानदारी से पेश आए, तो इसको सही दिशा में निभाने के लिए सबसे पहले आपको उसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ कभी झूठी की प्रशंसा ना करें। आवश्यकता से ज्यादा बोलने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। जो सच है उनके सामने वही प्रकट करें, और हो सके तो कभी कभार उनकी जरूरत पड़ने पर आपसे जितना हो सके सहायता करें। शुरुआत में यह प्रक्रिया भले ही काम न करे, परंतु कुछ समय या दिन के बाद आपकी ईमानदारी की प्रक्रिया आना चालू हो जाता है। आप इस पर विश्वास करें या ना करें, परंतु यह 100% सत्य है। उदाहरण नंबर 2, सहायता प्राप्त करना। मान लीजिए कि स्कूल में 2 बच्चे हैं, राहुल और सीमा। राहुल हमेशा दूसरों की मदद करता है। वह अपने दोस्तों को होमवर्क करने में मदद करता है, उन्हें नोट्स देता है और मुश्किल सवालों को समझने में मदद करता है। जबकि सीमा एक स्वार्थी लड़की है, वह कभी किसी की मदद नहीं करती है। एक दिन राहुल बीमार पड़ जाता है और स्कूल नहीं जा पाता। जब वह वापस आता है तो उनके सभी दोस्त और उसे नोट्स देते हैं और उसे छूटे हुए काम को समझाने में मदद करते हैं, परंतु सीमा को कोई भी मदद नहीं करता। तब जाकर उसे एहसास होता है कि उसने कभी किसी की मदद ही नहीं की, इसलिए कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाह रहा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम एक सकारात्मक चक्र बनाते हैं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक लाते हैं। इसके बाद ही हमारे जीवन में सकारात्मक आना शुरू होता है। इसकी एक पुरानी कहावत है कि जो बोओगे वही काटोगे, यानी काटने के लिए पहले आपको बोना ही पड़ेगा। इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उदाहरण नंबर 3, एक शिक्षक जो अपने छात्रों को सम्मान के साथ संबोधित करता है, उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और उनकी राय को महत्व देता है, वह शिक्षक स्वाभाविक रूप से छात्रों से सम्मान प्राप्त करेगा। इसके विपरीत, यदि एक शिक्षक जो अपने छात्रों को अपमानित करता है, उनकी बातों का अनसुना करता है और उनकी राय को खारिज करता है, वह कभी भी छात्रों का सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता।
हालांकि उनके सामने सम्मान देने का दिखावा कर सकता है। ठीक इसी प्रकार एक बॉस जो अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उनकी मेहनत की सराहना करता है और उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है, वह कर्मचारी का विश्वास जीत लेगा। इसके कारण कर्मचारी भी मन लगाकर ज्यादा काम करते हैं। इसके विपरीत एक बॉस जो अपने कर्मचारियों को गुलामों की तरह समझता है, उनकी मेहनत को अनदेखा करता है और उनकी समस्याओं से मुंह मोड़ लेता है, वह कभी कर्मचारियों का सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। इसी प्रकार के बॉस के साथ लोग मजबूरी में काम करते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि सम्मान दो तरफा रास्ता है। यदि आप दूसरे के साथ सम्मान पाना चाहते हैं तो पहले आप उसको स्वयं दूसरों से को सम्मान देना होगा। उदाहरण नंबर 4, दयालुता प्राप्त करना। यदि आप किसी भूखे और घायल कुत्तों को खाना खिलाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से पशु प्रेमियों और अन्य लोगों की सहानुभूति और दया प्राप्त करेंगे। इसके विपरीत यदि आप पशुओं को सताते हैं, उन्हें देखते ही भगा देते हैं या उन्हें अनदेखा करते हैं तो वह पशु भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस उदाहरण से पता चलता है कि दया एक भावना नहीं बल्कि एक क्रिया है। दया दिखाने के लिए हमें दूसरों की मदद करने, उन्हें क्षमा करने और उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है। जब हम दया दिखाते हैं तो न केवल हम दूसरों की मदद करते हैं बल्कि खुद को भी खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। यदि आप दूसरों से दया चाहते हैं तो पहले आपको स्वयं दूसरों के प्रति दया दिखानी होगी। अगर यह वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल आई एम एनर्जी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब